तो जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग होमवर्क की तैयारी कर रहे हैं और जिसे तैयारी करते हुए हम लोगों को बच्चा कितने दिन हो चुके हैं? 25 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं? 25 दिन हो चुके हैं। इन 25 दिनों में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आशा करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे। अगर आपको समझा पा रहे हैं तो आप लोग इसी बात पे लाइक कर दीजिए और कमेंट भी एक अच्छा-अच्छा कर दीजिए। तो चलते हैं आज की क्लास में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है होम गार्ड की भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा बच्चा कितनी रखी गई? न्यूनतम आयु सीमा की जो हम बात करेंगे तब हम बताएँगे बच्चा 18 वर्ष कितनी रखी गई? 18 वर्ष ऑप्शन एज का सही जवाब हो जाएगा। बात हो रही है जब एज की है तो और थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। 18 से कितने वर्षों तक रखी गई? तब हम बताएँगे यहाँ पे 18 से 30 वर्षों तक रखी गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे बात हो रही है काफी वर्षा की। कॉफी वर्षा बच्चा कहाँ कॉफी की खेती कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है ज़्यादातर है। कर्नाटक में जब फसल तैयार हो जाती है इसकी कॉफी की, उसी समय जब बारिश होती है तब आप क्या बोलते हैं इसे कॉफी वर्षा या क्या बोलते हैं इसे बच्चा? या बोलते हैं चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। तो ऑप्शन इसका कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी बात पे आप लोग लाइक भी कर दीजिए और साथ-साथ में मोटिवेशन हम लोगों को देते रहिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहें, आप भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो इसी के साथ हम लोग कुछ बताना चाहेंगे बच्चा, हम बताना चाहेंगे, यानी एग्ज़ाम जो टीम है 2500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें 2500 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो अभी तक यूपी में पूछे गए, यानी अभी तक यूपी में जो क्वेश्चन आए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आए हों, उनकी संख्या 2500 रही है, सभी पीवाईक्यू बेस्ड हैं, जिनकी प्राइस मात्र बच्चा ₹99 रखी गई, कितनी? ₹99 रखी गई है। जिस किसी को लेने हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा 94 15 44 33 58 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा जिस किसी को लेना है। काफ़ी सारे लोगों ने नोट परचेज़ भी किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया उन लोगों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। होम गार्ड का प्रशिक्षण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो होम गार्ड होते हैं, इनकी भर्ती हो जाएगी तो इनकी ट्रेनिंग कौन देता होगा? तो आप क्या बताएँगे यहाँ पे बच्चा? तब आप यहाँ पे बताएँगे बच्चा, इनको ट्रेनिंग देता है पुलिस के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ही इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे यूपीपी या यूपीएसआई के जो दरोगा लोग होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्हीं के द्वारा ही सेम इनको भी तैयारी कराई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो भारत में जो प्रस्फोट होता है, इसके जिम्मेदार की बात करेंगे बच्चा, तब आप क्या बताएँगे यहाँ पे? पूर्वी जेट स्ट्रीम को बताएँगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। होम गार्ड के लिए किस प्रकार के शस्त्र प्रयोग में लाए जाते हैं? जो होम गार्ड बच्चा होते हैं, इनके लिए शस्त्र जो लाए जाते हैं प्रयोग में, तो आप क्या बताएँगे? तब आप बताएँगे यहाँ पे, तब बताएँगे देखो यहाँ पे केवल बंदूक दिया हुआ है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल तो बंदूक उनके पास होती ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। हम दूसरे की बात करेंगे, केवल तलवार, तो ये भी ऑप्शन बच्चा गलत हो जाएगा। केवल तलवार, तलवार तो किसी सिपाही के पास भी नहीं आपने देखा होगा, ना तो किसी एसआई के पास देखा होगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, लाठी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ स्थिति के अनुसार, तो स्थिति के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। होम गार्ड की सेवा का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? जो होम गार्ड की सेवा बच्चा होती है, इसका मूल्यांकन की हम जब बात करेंगे, तब आप क्या बताएँगे बच्चा? यहाँ पे देखें केंद्र सरकार, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा केंद्र सरकार। राज्य सरकार, हाँ, राज्य सरकार हो सकता था, राज्य सरकार तो हो सकती है। गृह मंत्रालय तो ये भी हो सकता है बच्चा। तो ऑप्शन बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार दिया, तो केंद्र सरकार इसमें कोई भागीदारी नहीं निभाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। होम गार्ड का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? तो होम गार्ड का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे गुड़ की बात हो रही है, यानी गुड़ यानी द्वेष वाली, यानी वो मिठाई वाली गुड़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आपको गलत मत समझ लेना। यहाँ पे बात हो जाएगी सेवा और भावना की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आम्रवर्षा यानी मैंगो शॉवर बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैंगो शॉवर भी बोलते हैं। तो आम्रवर्षा की बात हो रही है तो मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? बात ये हो रही है कि मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तब आप क्या बताएँगे? मुख्यतः बच्चा यह होती है केरल एवं तटीय कर्नाटक में, केरल और तटीय मैदानों में। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पे बारिश होती है। किस समय? जब आम पकने का सीज़न होता है, उस समय जो बारिश होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? यहाँ पे बच्चा बात हो रही है ताप अंतर की। तो ताप अंतर क्या होता है? यानी मौसम में उतार-चढ़ाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे रात का समय और दिन के समय की बात हो रही है। तो दिन में कुछ ताप अलग होगा और रात का समय ताप कुछ अलग होगा। तब आप क्या बताएँगे? ये राजस्थान का जो मरुस्थल है बच्चा, यहाँ पे दिन का तापमान जैसे मान लेते हैं 40 डिग्री पहुँच गया है, तो रात का बच्चा कितना पहुँच जाएगा? रात का 15 तक आ जाएगा। तो ये होता है ताप अंतर में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव, मतलब दुगना-दुगना अंतर आ जाता है। तो इस हिसाब से बोलते हैं कहाँ? राजस्थान का मरुस्थल में। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः हाँ, समय क्या है? तो सामान्य समय बच्चा यहाँ पे बात हो रही है, तो जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर तक, जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर तक ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए क्योंकि आप लोग कमेंट तो बिल्कुल करते ही नहीं है।
ग्रुप में आप लोग 700 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और टेलीग्राम पे भी लगभग 1000 लोग जुड़ने वाले हैं, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों का मतलब सिर्फ नोट्स मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए, जब क्लास देखते हैं तो कमेंट भी कर दी, उसमें कोई पेमेंट नहीं करता आपको कमेंट में, ना ही लाइक में। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो भारत में मानसून की बात हो रही है, सबसे पहले बच्चा कहाँ पहुँचता है? तो आप बताएँगे बच्चा, सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? केरल में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? केरल में पहुँचता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कुछ लोगों का बच्चा कहना रहता है कि आपसे हम पढ़ के मेरा टाइम व्यर्थ हो रहा है। तो मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका है बच्चा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप पढ़िए। देखिए, ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं हम देने जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं यूपी होम गार्ड का। तो हमें होम गार्ड के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, ना कि यूपीएसआई के। अगर हमने मान लेते हैं यूपीएसआई के लेवल का पढ़े और एग्ज़ाम में यूपी पी के लेवल से भी नीचे आएगा, यूपी पेट के लेवल का आएगा, तब आप क्या कहेंगे कि आपको पढ़ाया तो कुछ आया नहीं, तब भी आप कहेंगे। तो हमें अपने हिसाब से पढ़ाना जो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन। तो आपको अगर नहीं पढ़ना, आप ज़्यादा ज्ञाता हैं, तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, अपना कहीं अंत से पढ़ लीजिए, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो बच्चे हमारे हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके हिसाब से पढ़ाएँगे, क्योंकि हमें उनको सिलेक्शन दिलाना है। आप एक लोग के ना देखने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं देखना चाहते हैं क्लास को, तो जा सकते हैं बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नार्वेटर पौनों की उत्पत्ति कहाँ होती है? नार्वेटर पौने जो बच्चा होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तब आप बताएँगे बच्चा, छोटा नागपुर का पठार। कहाँ? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? जो तमिलनाडु का बच्चा वर्षा होती है, ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है। जो कब होता है बच्चा? तब हम बताएँगे ये, तब बताएँगे उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। किसके? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ होता है? अपने इंडिया में बच्चा, और कहाँ पे? केरल राज्य, जैसे अपने यहाँ पे यूपी में हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? ये कब बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और उत्तर पूर्वी जब मानसून होगा, इसे लौटता हुआ भी मानसून बोला जाता है। ये नवंबर में होती है लगभग वर्षा है। तो ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यूपी पेट में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन देखिए कितना लेवल का अच्छा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक क्या हैं? घटक की बात यानी कारण क्या है? तो इसका आप क्या जवाब बताएँगे बच्चा? तब आप बताएँगे, यहाँ पे देखो तिब्बत का पठार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जेट स्ट्रीम तो ये भी बिल्कुल हो सकती है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। एल नीनो, ला नीनो ये भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी इसका हो सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आपको बता दें एल नीनो क्या होता है? एल नीनो बच्चा सूखा को दर्शाता है, यानी एल नीनो अगर अपने यहाँ पे आया तो बारिश कम होगी, आंधी-तूफान भी कम आएँगे। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी? ला नीनो मतलब ला मतलब लेकर आओ। तो आप किसको बताएँगे? तब आप बताएँगे कि बारिश अपने यहाँ ज़्यादा होगी और बारिश ज़्यादा होगी प्लस आंधी-तूफान भी ज़्यादा आएँगे। इस बार अपने यहाँ कौन-सा आया था? इस बार अपने यहाँ लालिनो आया था, इसलिए बारिश भी अच्छी हुई और ठंडक भी अच्छी हुई। तो ये किसके गुण थे? लालिनो के। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए बच्चा, कुछ लोग कहते हैं कि आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत नॉर्मल रहता है, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं यूपीएसआई, आरओ और एआरओ। आरओ, एआरओ एक बहुत अच्छी परीक्षा होती है, यानी बहुत उच्च स्तर की जो मानी जाती है यूपी में है। यूपी पीसीएस के बाद में इसी का लेवल रहता है। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो आप होम गार्ड में से यानी कंपेयर करें कि होम गार्ड में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यानी इतना लेवल डाउन आप समझ लीजिए इसे। इतना लेवल डाउन नहीं, आपकी सोच का दिक्कत है, इसीलिए आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त राज्य। उत्तर पूर्वी मानसून से बच्चा सर्वाधिक वर्षा किस राज्य को प्राप्त होती है? तब आप क्या बताएँगे बच्चा यहाँ पे? तब आप बताएँगे उत्तर पूर्वी की बात हो रही है, तो आप बताएँगे तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी की बात होगी तमिलनाडु, किसकी हो जाएगी? तमिलनाडु की बात हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्कन की विजय किस मौर्य शासक ने की थी? दक्कन की विजय की यहाँ पे बात हो रही है, तब आप क्या बताएँगे? दक्कन की विजय बच्चा बिंदुसार से संबंधित किससे? बिंदुसार से। और यहाँ पे अगर बिंदुसार से किसकी विजय की बात हो रही है, अगर यहाँ पे साम्राज्य विस्तार की बात हो रही होती कि जो मौर्य साम्राज्य था विस्तार की बात होगी, तब आप किसके बताएँगे? तब आप चंद्रगुप्त मौर्य को बताएँगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत पर प्रभाव का प्रमाण, यानी प्रभाव का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? यानी इनके आगमन का जो प्रमाण है वो किससे मिलता है? तब आप क्या बताएँगे? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। किससे बच्चा? जूनागढ़ अभिलेख। इसके इसको यानी खुदवाया किसने था? जूनागढ़ अभिलेख जो था, इसे खुदवाया किसने था? तब आप क्या बताएँगे बच्चा? तब आप बताएँगे बच्चा, इसे खुदवाया था किसने? रुद्रदामन ने। किसने बच्चा? रुद्रदामन ने खुदवाया था। रुद्रदामन के द्वारा इसे खुदवाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति क्या होती थी? अपने आप भूखा रहकर अपने प्राण त्याग देना। तो ये कहाँ से संबंधित है? श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला बच्चा कहाँ पड़ता है इस समय? तब आप बताएंगे ये कर्नाटक में पड़ता है, वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है बच्चा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मौर्य शासन में रज्जुक कौन था? तो मौर्य शासन की बात हो रही है रज्जुक। रज्जुक 2 लोगों को कहा जाता था। पर हम यहाँ पे बात करेंगे अशोक के समय में तो न्याय का अधिकारी होता था। अशोक के समय में न्याय का अधिकारी होता था। अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय तब क्या होता था? भूमि का अधिकारी होता था। अब आपके ऑप्शन में वहाँ पे दोनों अगर क्वेश्चन दिए हैं तो आप किसी को टिक कर देंगे तब भी आपका आंसर सही माना, इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन उठा लिए। वहाँ पे आप किसी को एक को टिक करेंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर वहाँ पे दोनों में से कोई एक दिया है तब भी आप टिक करके आएँगे, छोड़ के बिल्कुल नहीं आएँगे इसे। क्योंकि ये देखो अशोक के समय में क्या हो गया था? न्याय का अधिकारी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बच्चा क्या था? ये भूमि का अधिकारी था। तो ऑप्शन सी और बी दोनों सही हैं। ब्राह्मी लिपि की पहचान किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि की पहचान बच्चा किससे हुई है? तब आप क्या बताएँगे यहाँ पे? तो आप बताएँगे शिलालेखों से हुई है। किससे हुई है? शिलालेखों के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ स्थित है? शाहबाजगढ़ी की बात हो रही है बच्चा, तब आप क्या बताएँगे? शाहबाजगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पेशावर में बच्चा, कहाँ पड़ता है? पेशावर। और पेशावर वर्तमान में कहाँ है बच्चा? पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया? अशोक के जो शिलालेख बच्चा थे, इनका मुख्यतः किस भाषा में प्रयोग हुआ? तो आप बताएँगे प्राकृत भाषा में। किसमें बच्चा? प्राकृत भाषा में। अगर हम बात करें लिपि की, तो देवनागरी लिपि तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन हाँ, कौन-सी लिपि देखने को मिली है? अरामाइक, खरोष्टी और एक आप कमेंट बताएँगे, 3 लिपियाँ देखने को मिली हैं, आप एक कमेंट में बताना है, कौन-सी लिपि? अरामाइक, खरोष्टी, तीसरी लिपि आपको बताना है। बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। धौली अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? धौली अभिलेख के बच्चा खोजकर्ता कौन थे? तब आप क्या बताएँगे? किट्टो को बताएँगे। किसे बताएँगे? किट्टो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। ये मध्यकालीन का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का। तो आप क्या यहाँ पे बताएँगे? अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा इसे किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखिए। यूपी पेट और यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ। अगर यूपी पेट और यूपीएसआई में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसका लेवल समझ सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन होगा कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो हम लोग एक अनुमान लगा के ही पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा तो नहीं किसी कोई टीचर नहीं कह सकते हाँ, ये क्वेश्चन 100% आएगा। भाई एग्ज़ाम हम लोग तो न नहीं बनाते हैं, ना ही कोई टीचर बनाता है। एग्जाम जो बनाया जाता है, वहाँ के अलग डिपार्टमेंट उनका होता है। अगर पता ही चल जाए कि ये क्वेश्चन आएगा तो सभी सिलेक्ट हो जाएँगे। भाई हम लोग अनुमान के अनुसार पढ़ाते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे बच्चा? तब आप क्या बताएँगे? कबीर किसके शिष्य थे? तो हम बताएँगे यहाँ पे रामानंद के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या समानता थी? बुद्ध और जो मीराबाई थी, इनके दर्शन में एक ही समानता थी, यानी इनके जो विचार थे, दोनों में एक ही समान विचार थे, वो क्या थे? संसार के साथ दुःखमय है, यानी संसार में क्या दुःख ही दुःख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुज किसके अनुयायी थे? रामानुज जो थे बच्चा, ये किसके अनुयायी थे? तो आप क्या बताएँगे यहाँ पे? तब आप बताएँगे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किससे? वैष्णव के अनुयायी थे। कबीर धर्मदास संवाद संकलन है। कबीर धर्मदास जो संकलन बच्चा मिलता है, ये आपको कहाँ मिलता है? तब आप क्या बताएँगे यहाँ पे? तब आप बताएँगे अमर मूल में मिलता है। किसमें? अमर मूल में। साखी, शबद, बीजक ये किसके हैं तब? तो आप क्या बताएँगे? तब आप बताएँगे ये कबीरदास के हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बात हो रही है संवाद की, संवाद संकलन की। तब आप क्या बताएँगे? अमर मूल में मिलता है। अब आपको बताना है पंचवाणी जो है ये किसकी कृत है, यानी इसके लेखक कौन है? पंचवाणी के लेखक कौन है? आप लोग देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, बहुत जो कमेंट मारा करते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं या आप वो जो पढ़ा रहे आएगा नहीं, तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचवाणी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बताइए आप। सर्वाधिक लागू भू राजस्व व्यवस्था कौन-सी थी? सर्वाधिक भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करेंगे, तो हम बच्चे बताएँगे रैयतवाड़ी। किसे बताएँगे? रैयतवाड़ी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित? स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप क्या बताएँगे बच्चा? तब आप बताएँगे यहाँ पे किसानों के अधिकार से नहीं, बिल्कुल नहीं। भू राजस्व से संबंधित थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यहाँ पे बात हो रही है किसकी? स्थायी बंदोबस्त लागू करने की। तो आप क्या बताएँगे? लागू करने की बात हो रही है, तब आप क्या बताएँगे बच्चा? तब आप बताएँगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बताएँगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब लागू की गई थी? तब हम बताएँगे बच्चा 1793 में। 1793 में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रैयतवाड़ी में राजस्व किससे वसूला जाता था? रैयतवाड़ी जो थी बच्चा, यहाँ पे राजस्व वसूली की बात हो रही है, तब आप क्या बताएँगे? तब आप बताएँगे किसानों से, जो सरकार होती थी बच्चा, वो किसानों से डायरेक्ट कर वसूलती थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे के जनक की यहाँ पे बात हो रही है बच्चा, तब आप क्या बताएँगे? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तब आप बताएँगे बच्चा लॉर्ड डलहौजी को बताएँगे। किसे बताएँगे? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को क्यों बताएँगे? इनका शासनकाल कब से कब तक रहा बच्चा? तब आप बताएँगे 1848 से लेकर के बच्चा 1853 तक 1856 तक इनका शासन रहा है कितना?
1856 तक इनका शासन रहा बच्चा। अब इसी बीच में रेलवे का उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1853 में हुआ था। 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारत में पहली रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो पहली रेल अभी हमने बता ही दिया, तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। भारत में पहली रेल कहाँ चलाई गई थी? तो पहली रेल बच्चा मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। मुंबई से थाने, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी, यानी कितने किलोमीटर तक पहली बार चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको बताना है कमेंट में। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान के निर्माण की यहाँ पे बात हो रही है, तब आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारत में मौद्रिक नीति को बच्चा कौन नियंत्रित करता है? तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे बच्चा यहाँ पे भारत में किसे कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में जीएसटी की बात हो रही, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। आपकी 6 शिफ्टें होंगी, तो 6 शिफ्ट में किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा और आपको देखने को भी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 6 शिफ्टों में आएगा, नहीं, 6 शिफ्टों में से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। 1 जुलाई कब हुआ था? 1 जुलाई बच्चा, 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वित्त आयोग की बच्चा किसमें की जाती है? तब आप बताएंगे अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में की जाती है। केंद्रीय बजट में खर्च और राजस्व का अनुमान किस पर आधारित होता है? तो केंद्रीय बजट होता बच्चा है, यहाँ पे बात हो रही है राजस्व के अनुमान की। तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे पिछली नीतियों को भी देखा जाता है बच्चा, और अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी देखा जाता है, आगामी योजनाओं को भी देखा जाता है। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी थी? अब भारत की जो पहली राष्ट्रीयकृत बैंक की बात हो रही है, तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तब आप बताएंगे बच्चा यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी का बाद में जब राष्ट्रीयकरण हुआ बच्चा 1955 में। कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? 1955 में हुआ था। 1955 में इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद में इसी का नाम क्या कर दिया गया था? इसी का नाम रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई शॉर्ट में जिसे कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक का ही क्या नाम है बच्चा? बाद में रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब रखा गया? 1955 में रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। होमगार्ड प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? होमगार्ड जो प्रशिक्षण होता है बच्चा, इसका उद्देश्य क्या होता है? तब हम बताएंगे आदेशों का पालन करना होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आपदा में बचाव कार्य, ये भी बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। होमगार्ड में प्राथमिकता किस कार्य को दी जाती है? होमगार्ड जो होते हैं बच्चा, इनको प्राथमिकता दी जाती है, यानी किस कार्य के लिए दी जाती है? तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तब हम बताएंगे आपदा प्रबंधन में इनको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़े मरुस्थल की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है। यहाँ पे हम अभी देखो 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ पे देखो, जब बात होगी एशिया में, एशिया में जब बात होगी, यानी एशिया, एशिया में जब बात होगी बच्चा, तब आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तब आप बताएंगे गोभी मरुस्थल। जब बात होगी बच्चा भारत की, तब क्या बताएंगे बच्चा? थार मरुस्थल बताएंगे। भारत में बच्चा क्या बताएंगे? थार मरुस्थल बताएंगे। अगर बात होगी विश्व की, तब आप बच्चा क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे यहाँ पे, इसे बताएंगे सहारा को। अब देखें, गोभी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल भारत देश का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया, और बात करते हैं सहारा की, तो आप विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसाएगा कैसे आपको, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे घुमाएगा। देखो कैसे, अब पूछ लेगा कि भारत में सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा वहां पे। तो इसे फंसना नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको हिम्मत के साथ में हमारा एग्जाम देना है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप? तब बताएंगे आपको लद्दाख को। किसे बच्चा? लद्दाख को बताएंगे। लद्दाख को बताएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन जब ठंडे मरुस्थल की बात होगी तब लद्दाख को बताएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? नर्मदा नदी की यहाँ पे बात हो रही है, तो किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है बच्चा यहाँ? तब आप क्या बताएंगे? सतपुड़ा से निकलती है। किससे? सतपुड़ा। कहाँ से होके? अमरकंटक से होके निकलती है। अमरकंटक से होके निकलते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा? रेलवे टनल मतलब सुरंग की बात हो रही है। रेलवे यानी पहाड़ के अंदर जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? टनल, यानी सुरंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबे टनल की, तो आप बताएंगे बनिहाल टनल ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। इसकी लंबाई बच्चा कितनी है? 11.2 किलोमीटर है बच्चा इसकी लंबाई।
लेकिन इससे भी एक लंबा हो गया, इससे भी एक लंबा कौन सा हो गया, तब हम बताएंगे T50। क्या बताएंगे बच्चा, T50 यानी T50। ये इसकी लंबाई बच्चा कितनी है, तो इसकी लंबाई बच्चा है 12 पॉइंट यानी 12.75 किलोमीटर, मतलब 13 के समथिंग मान सकते हैं, 13 किलोमीटर के समथिंग इसकी मान सकते हैं T50 टनल। अब आपको बताना है पड़ता कहाँ है, ये तो आपको पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में। अब आपको बताना है T50 जो है यह कहाँ पड़ता है, यानी किस राज्य में पड़ता है, तो आप कमेंट करके बताना है आपको। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा, भारत का सबसे लंबा पुल की बात हो रही है आप यहाँ पे, तब आप क्या बताएंगे बच्चा, यहाँ पे अटल पुल की बात हो रही है, अटल पुल की बात हो रही है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 21.2 किलोमीटर बच्चा, कितनी है, 21.2 किलोमीटर इसकी लंबाई। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। आपको आपको बताना है यह किस जगह पे बना हुआ है, ये कहाँ बना हुआ, मुंबई में बना हुआ है, मतलब किस नदी पे बना हुआ है या किस समुद्र में, तो आप इसका राइट आंसर आपको जवाब बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। संविधान में मूल अधिकारों का जोड़ा, यानी संविधान को मूल अधिकारों में जोड़ा गया है, यहाँ पे आपको जोड़ा नहीं जोड़ा गया है मान लेते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तब आप बताएंगे अनुच्छेद 12 से 35 में जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा रूप क्या है, अर्थव्यवस्था में बच्चा जीडीपी का पूरा रूप क्या है। आप लोगों के हम कमेंट भी देखते रहते हैं, ठीक, कमेंट बिल्कुल आप करते ही नहीं है, तो कोई आपसे कहने का मतलब ही नहीं है ना, तो लाइक ही करते हैं, उसमें आपको चार्ज करते हैं, लाइक करेंगे तो उसमें आपको पेमेंट कट जाता है, और प्लस कमेंट करेंगे तो उसमें डबल चार्ज करता है। ऐसे अगर 50 रुपये कर रहेंगे लाइक के और कमेंट करेंगे तो उसमें आपको 100 रुपये कटेंगे, तो ये आप इसलिए हम लाइक कमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा रूप, तब हम बताएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तब आप क्या बताएंगे, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। कब आई थी, 1951 में। कब तक रही थी, 1956 तक रही थी। 1951 से 1956 तक रही थी। 5 वर्ष के लिए आई थी, इसलिए पंचवर्षीय योजना बोला गया था। किस मॉडल पे आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में मौद्रिक नीति की यहाँ पे बात हो रही है बच्चा, तब आप क्या बताएंगे, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या था बच्चा, तब हम बताएंगे यहाँ पे मौद्रिक नीति। हाँ, मुद्रास्फीति नियंत्रण, बिल्कुल सही हो गया। आर्थिक न्याय विकास, तो बिल्कुल सही हो गया। रोजगार सृजन, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भारत में ऋण बाजार, डेबिट मार्केट यहाँ पे हो रहा है, डेबिट मार्केट यानी ऋण बाजार, कर्जा बाजार जिसे बोल सकते हैं, का नियमन कौन करता है, तब हम बताएंगे यहाँ पे बच्चा सेबी। किसे बताएंगे, सेबी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आरबीआई भी करता है, तो ऑप्शन बी भी इसका सही हो, तो इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन रख दिए थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सेबी अगर आ गया तब आप नहीं, वहां तो हमने आरबीआई पढ़ा था, हमने आरबीआई बताया था, तो आप कहते नहीं वहां तो हमने सेबी को बताया था, तो इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एग्जाम नहीं है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें सीखते हुए चलना है ताकि एग्जाम हमें किसी हिसाब से आ जाए, घुमा फिरा के हमें फंसना नहीं वहां पे। भारत में निवेशकों के संरक्षण के लिए सेबी स्थापित हुआ था, तो सेबी स्थापित कब हुआ था बच्चा, ये हुआ था 1992 में। 1992 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1992 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। अगर मुझसे इसकी स्थापना की बात होती तब आप क्या बताते, स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे 1988 भी हो सकता है इसका आंसर है, और 1992 भी हो सकता है। ऑप्शन में दोनों दिए हैं, तो आप किसी को एक को टिक करेंगे तभी सही हो जाएगा। अगर आपने एक दिया होगा तो आप एक को, या तो 1988 दिया होगा या फिर 1992 दिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, भारत का वित्तीय वर्ष बच्चा 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से कब तक रहता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में जीएसटी का नियमन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इससे पहले हमने जीएसटी का एक बताया और एक ये क्वेश्चन भी है। अभी हमने देखा था कि जीएसटी कब आई थी, यानी कब लागू हुई थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी, तब हम बताएंगे बच्चा जो 101वां संविधान संशोधन आया था जो जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।